हालात में आप जैसा भी शीतल जी ने बताया मैं उसी पे ही आगे करता हूँ। सीएमआई का आंकड़ा है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है, इतनी ऊंचाई पे है कि जो हिंदुस्तान के इतिहास में, उसके जन्म के इतिहास से लेकर के जो भी हजारों और जाने कितने हजारों साल का जो हमारा है, लाखों साल का जो भी हमारा इतिहास है, उसमें आज तक इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। उतनी बेरोजगारी है इस समय, और 90 करोड़ लोग हमारे यहाँ बेरोजगार हैं। प्रधानमंत्री खुद स्वीकारते हैं कि 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो मुफ्त अनाज दे करके जिंदा रखे हुए हैं। तो आप समझिए। इसके बाद में शिक्षा का स्तर गिरा है, ये भारत सरकार का डाटा कहता है, नीति आयोग का डाटा कहता है। सेहत की हालत, स्वास्थ्य की हालत देश में बिगड़ी है, ये भी सब कुछ आंकड़े मौजूद है। और इस कारण फार्मा मार्केट जो है 27% इंक्रीज किया है एक साल के भीतर, आप समझिए। इसके बाद में आप और सारी चीजों को जब देखें तो इसका मतलब है कि हमारे देश के अंदर लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे देश के अंदर लोग भुखमरी का शिकार हैं, हमारे देश के अंदर लोग बेरोजगार हैं, और इन सब का नतीजा ये हो रहा है कि हमारे देश के अंदर अपराधी बन रहे हैं, क्योंकि काम है नहीं, खाने के लिए नहीं है, दूसरी चीजें नहीं। आप ये देखिए, अभी हाल ही के दिनों में नोएडा में 3 लड़कियां पकड़ी गई वेश्याव्रत के आरोप में। और उन लड़कियों ने क्या बताया? उन्होंने जो बताया, वो पुलिस को बताया कि मेरी मजबूरी ये हो गई कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, और ये हालत हो गई थी घर की, और आर्थिक स्थिति खराब थी, काम छूट गया था, और कहीं पर भी और महंगाई इतनी ज्यादा है, ऐसी स्थिति में क्या करते? या तो आत्महत्या कर लेते या अपराध करते। तो ऐसी स्थिति में लगा अपना ही देह बेच करके यदि हम कुछ कर ले तो हम किसी दूसरे का नुकसान तो कम से कम नहीं करेंगे। आप समझिए, वो इन शब्दों में वो भावना और वो दर्द छिपा है, जिसको समझने की जरूरत। तो देश बदहाल है, क्योंकि देश की सरकार ने, सियासत ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और जो ईदगाह और क्या कुतुब मीनार और ताजमहल करने पे वक्त लगा रखा है। उसका वक्त इस बात के लिए नहीं है कि देश की दशा को सुधारा जाए, उसका वक्त इसके लिए नहीं है कि हम देश के लोगों के लिए क्या करें। अपनी अय्याशी के लिए दुनिया के सबसे महंगे प्लेन खरीदे जा रहे हैं, दुनिया के किसी भी राष्ट्रपति या शासनाध्यक्ष के इतने अच्छे बंगले नहीं होंगे, उस तरह के बंगले बनाए जा रहे हैं। आप समझिए, अपना मुकाबला किस चीज से आप करना चाहते हैं? आप ये स्थिति कर रहे हैं कि देश के लिए सोचने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। देश के पीएसयूज आप बेच डालते हैं 60,000 करोड़ में, जो पीएसयूज बेच डालने का आपका लक्ष्य है, और 60,000 करोड़ जो है, आप ये पूरा औसत निकालिएगा तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जो बंगले और इन सब का मिला करके और प्रचार का सब मिला करके साल भर का खर्चा है। तो आप समझिए, जितना आपका खर्चा है उतने में कितने हजार परिवार, लाख परिवार पलते थे। यह स्थिति है। पीएसयूज के जरिए हमारे कंट्री में 2 करोड़ नौकरियां दी गई थी, जब पंडित नेहरू और इंदिरा जी ने उन्हें सशक्त बना करके तैयार कर दिया था। आज समझिए, आज स्थिति क्या है? आपने 50% खत्म कर दिए और खत्म होने की कगार पे। जो नहीं है वो सिख है, किन्हीं को आपको बंद कर देने की स्थिति है। तो ये सब चीजें, संपत्तियां बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं संभल रहा। देश सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है, और इन सब का असर हमारे युवाओं पे हो रहा है, उनकी मानसिकता पर हो रहा है, हमारी बेटियों पे हो रहा है। उससे वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहे हैं, और जब विक्षिप्त होते हैं तो उनको क्या होता है, कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। और उस स्थिति में आप उनके अंदर धर्म के नाम की नफरत भर रहे हैं, और जो वो नफरत, बेरोजगारी, मानसिक कुंठा और ये सारी चीजें मिलके व्यक्ति को मानसिक रोगी बनाती है। और जब वो मानसिक रोगी बनता है तो वो क्या कर रहा होता है शायद उसे भी नहीं पता होता। तो वो जो यही कारण है, बीते यदि कुछ समय में देखें तो कुछ सालों के भीतर अचानक एकदम से रेप के केसेस, दूसरे केसेस इतनी तेजी से बढ़े। आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश में हर रोज 9 बेटियां बलात्कार का शिकार हो जाती। आप बताइए, ये तो सर वो है जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होने देते हैं।
मैं वही ये और आप सोचिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का डाटा है वो कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है 70% केसेस रजिस्टर ही नहीं होते हैं। ये मेरा नहीं है, आप सर्च कर लीजिएगा। तो ये यूनाइटेड नेशन का डाटा है। आप समझिए 70% जब आप केस रजिस्टर नहीं करते हैं, और इसके आप केसेस देखिए, जहां से जो केशव मौर्य जहां से विधायक हुआ करते थे, उसी क्षेत्र में एक लड़की एफआईआर दर्ज कराने जाती है रेप का, उसकी मां साथ में जाती है, थानेदार भगा देता है। जब कुछ मीडिया और सबके जरिए मामला उठता है, तब वो हफ्ते भर बाद कहता अच्छा, तो भैया हफ्ते भर बाद मेडिकल कराओगे, कौन सी रिपोर्ट आ जाएगी? किसी भी मेडिकल उन्नाव वाले मामले में जैसे उस लड़की को आत्महत्या करने की कोशिश उसने की थी, कार्यालय के बाहर जाके, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर किया था। तो ये भी तो एक जाहिर है ये मैसेज है, क्योंकि कई ऐसे स्वाभाविक सी बात है। आप देखिए उन्नाव में हम तक भी आते हैं कि पुलिस हमें कंसीडर ही नहीं कर रही है, रेप केस को सुनना ही नहीं चाहती। उन्नाव में लड़की के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी, वो 1 किलोमीटर बर्निंग गर्ल की तरह से दौड़ती हुई गई। आप बताइए ये साहस पुलिस वाले का कैसे हो जाता है कि वो थाने के अंदर बलात्कार कर दे बच्ची से? ये साहस कैसे हो जाता है कि शाहजहांपुर में महिला के साथ में किस तरह से रेप करने की कोशिश की जाए और किया जाए? तो आप ये समझिए, ये हालात यदि हो गए हैं कि हमारे रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, और शासन सत्ता जिन्हें हमने सौंपी है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो उन्हें संरक्षण दे रहे होते हैं, तो इससे बुरी और स्थिति क्या हो सकती है? तो ये हालात है हमारे देश के। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।